शादी की पहली रात मियाँ बीवी ने फैसला किया कि जब वो कमरे में पहुंच जाएंगे तो फिर दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। अभी दरवाज़ा बंद हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दूल्हे के वालिदैन कमरे के बाहर पहुंचे ताकि अपने बेटे और बहू को नेक तमन्नाओं और राहत भरी ज़िंदगी की दुआ दे सकें। दस्तक हुई, बताया गया कि दूल्हे के वालिदैन बाहर मौजूद हैं। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे की तरफ देखा। बावजूद इसके कि दूल्हा दरवाज़ा खोलना चाहता था, इसने अपने फैसले को मद्देनज़र रखा और दरवाज़ा नहीं खोला। वालिदैन नाकाम वापस लौट गए। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दुल्हन के वालिदैन भी दूल्हे के घर जा पहुँचे ताकि अपनी बेटी और दामाद को अपनी नेक ख्वाहिशात पहुँचा सकें और उन्हें सुखी ज़िंदगी की दुआ दे सकें। एक बार फिर कमरे के दरवाज़े पर दस्तक दी गई और बताया गया कि दुल्हन के वालिदैन कमरे के बाहर मौजूद हैं। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपना फ़ैसला जहन में ताज़ा किया। बावजूद इसके कि फ़ैसला हो चुका था, दुल्हन की आंसुओं भरी सरगोशी सुनाई दी। नहीं, मैं अपने वालिदैन के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। शोहर ने यह सब देखा मगर दुल्हन को कुछ ना कहा और खामोश रहा। इस बात को बरसों बीत गए। उनके यहाँ 4 बेटे पैदा हुए और 5वीं बार एक बेटी पैदा हुई। शोहर ने नन्ही गुड़िया के इस दुनिया में आने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का इंतज़ाम किया और इस पार्टी में हर उस शख्स को बुलाया जिसे वो जानता था और खूब खुशियाँ मनाई गईं। इस रात बीवी ने अपने शोहर से पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आपने इतनी बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, जबकि इससे पहले 4 बच्चों की पैदाइश पर हमने ये सब कुछ नहीं किया। शोहर मुस्कुराया और बोला, ये वो है जो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। बेटियां हमेशा कीमती होती हैं। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल बोल्ड स्टोरीज़ हब को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।